हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट क्लास। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 के आगे क्वेश्चंस के बारे में। इससे पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक कवर किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और आज की एक्सरसाइज को भी द एंड बोलेंगे, ठीक है ना। यानी एक्सरसाइज 5.3 को आज हम पूरी तरीके से कंप्लीट भी कर लेंगे। ओके, चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आज के एक्सरसाइज के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका y इक्वल टू में tan इनवर्स, y इक्वल टू में दिया हुआ है y इक्वल टू में tan इनवर्स इन ब्रैकेट 3x माइनस का x क्यूब अपॉन में 1 माइनस का 3x स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ से आपको एक चीज़ बोला गया है, साइड में बोला गया है माइनस का 1 अपॉन में √3 x लेस देन 1 अपॉन में √3। देखिए आपको जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं यहाँ पर 10, 11, 12, 13, 14, 15, मैं इन सभी क्वेश्चन में एक चीज़ बताता हूँ आपको। यहाँ पर x की वैल्यू साइड में कुछ बोली गई कि आपका x की वैल्यू यहाँ लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 1 है। जैसे यहाँ पर बोला गया x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन √3 और लेस देन 1 अपॉन √3। ये बताइए जो √3 लिखा हुआ है ये किसकी वैल्यू होती है? tan 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन √3 होती है, होती कि नहीं होती? होती है ना। तो यहाँ पर जो आपको ये वैल्यू दी हुई है, ये सिर्फ इसलिए दिया गया कि जो आपके x की वैल्यू जो यहाँ पर है, यहाँ पे जो x है वो लाइक कर रहा है कहाँ से, माइनस 1 अपॉन √3 से 1 अपॉन √3 के बीच में लाइक कर रहा है। ये सारी चीज़ें आपको जितनी वैल्यूज यहाँ पर दी गई, जितने क्वेश्चंस में, उन सभी क्वेश्चंस में आपको वैल्यू दी गई है x की। ध्यान रहे जब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का आप पढ़ते हो तो वहाँ पर आपको यहाँ बताया जाता है कि आप ऐसे लिखा हुआ tan इनवर्स से, जैसे वहाँ पर एक चीज़ आता है, जैसे मान लीजिए आपको लिखा है कुछ ये फॉर्म tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू में थीटा, ये लिखा होता है tan इनवर्स tan थीटा, tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू में 0, ये लिखा होता है। साइड में यहाँ पे ये भी लिखा होता है x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू माइनस का π/2 ऐसी चीज़ें लिखी होती है। इसका मतलब क्या है कि tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू में इज इक्वल टू में थीटा होगा। कब होगा? जब आपका x माइनस π/2 से बड़ा बट π/2 से छोटा होगा। यानी जो x की वैल्यू है वो आपकी माइनस π/2 से बड़ी और π/2 से छोटी, यानी इसके बीच में होनी चाहिए, तब जाकर के आपका tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू में थीटा मिलेगा आपको। वही चीज़ यहाँ पर भी बोला गया, आपका जो y इक्वल टू में tan इनवर्स है वो ये है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो x की वैल्यू होनी चाहिए वो आपकी माइनस 1 अपॉन √3 से 1 अपॉन √3 के बीच में लाई करनी चाहिए, तभी आपका यानी कि यहाँ पे जो x की वैल्यू यहाँ इसके बीच में है। इट मीन्स ये सेटिस्फाई कर रहा है। कहने का मतलब मेरी ये कि हर एक क्वेश्चन में जो भी आपके x की वैल्यू दी है वो सभी आपके क्वेश्चंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बिना कुछ भी सोचे समझे आप डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो भी वैल्यू आपको दी गई है x की वो सभी आपकी लाई कर रही हैं उसके बीच में, ठीक है ना, सेटिस्फाई कर रही हैं आपके क्वेश्चंस को। इसलिए आपको इन सभी चीज़ों को चेक करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अगर होती तो हम इन सब चीज़ों को देखते, बट यहाँ पर सब चीज़ों को देखने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें आपकी ऑलरेडी पहले से सेटिस्फाई कर रही हैं, इसलिए, ठीक है ना। चलिए हमें सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। y इक्वल टू में tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर लिखा हुआ है। मैंने आपको कल कुछ फॉर्मूले बताए थे, कल के लेक्चर्स में मैंने बताया था कि आपको इन फॉर्मूलों को ध्यान रखना होगा। क्यों ध्यान रखना होगा? इसलिए ध्यान रखना होगा क्योंकि आपको इन फॉर्मूलों का यूज़ करके सब्स्टिट्यूशन रूल का यूज़ करें, सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे। क्यों? देखिए अभी समझाता हूँ मैं इस बात को। जैसे हम लोगों ने कल फॉर्मूले में देखा था कि sin 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 sin थीटा cos थीटा। मैं आज इसलिए आपको फिर से बता रहा हूँ क्योंकि आज जानना जरूरी है, क्योंकि अभी भी हम कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको इन फॉर्मूलों की जरूरत होगी और आपके पास लिखा रहेगा तो आपको और आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और sin 2 थीटा इज इक्वल टू होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी sin 2 थीटा का फॉर्मूला जो होता है एक sin cos के फॉर्म में होता है, दूसरा tan के फॉर्म में होता है। इसी तरीके से cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, और क्या होता है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, और क्या होता है 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। इसके अलावा भी एक फॉर्मूला होता है साइन कॉस के फॉर्म में, वो क्या होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा। एक बात ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ sin 2 थीटा का tan के फॉर्म में फॉर्मूला क्या है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं जिनको आपको ध्यान रखना होगा अच्छे से। इसी तरीके से आता है आपके पास sin 3 थीटा का फॉर्मूला। sin 3 थीटा क्या होता है 3 sin थीटा माइनस का 4 sin क्यूब थीटा। इसी तरीके से आपके पास आता है cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस का cos 3 थीटा, सॉरी 3 cos थीटा होता है। कितना होता है 3 cos थीटा। इसी तरीके से अगर हम बात करें tan 3 थीटा की, तो tan 3 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? हो जाएगा आपके पास 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा अपॉन में
1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा। इस तरीके के फॉर्मूले होंगे आपके पास, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। क्यों ध्यान रखना है? इसलिए ध्यान रखा क्योंकि हम इन फॉर्मूलों का यूज़ करके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस को इजी वे में सॉल्व कर लें, यानी उनका डिफरेंशिएशन हम आसानी से कर सकते हैं या फिर उनके डिफरेंशिएशन को हम इजी वे में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम इनका यूज़ करेंगे ना तो हमारा जो डिफरेंशिएशन होगा, जैसे यहाँ बोला गया y इक्वल टू में tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर, आप इसको डिफरेंशिएट करिए, ठीक है। अगर हम इसको विदाउट इसकी हेल्प से अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा डिफरेंशिएशन बहुत ही लेंथी हो जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बट अगर हम इन सब चीज़ों का यूज़ करके, इन फॉर्मूलों का यूज़ करके अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी वे में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे? देखिए, मैं आपको दोनों तरीके दिखा देता हूँ कैसे आपको करना। अगर हम इन फॉर्मूले का यानी इस फॉर्मूले का यूज़ ना करें या फिर इनको सब्स्टिट्यूट ना करें इनकी हेल्प से, तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? देखिए, हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा है, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है कि dy dx इज इक्वल टू में होता है आपके पास, सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ, ये बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू हमने क्या पढ़ा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर पढ़ा, यानी कि x के प्लेस पर क्या आता था, यहाँ पे x है तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर होता था। इट मीन्स यहाँ पर x के प्लेस पे क्या दिया हुआ है आपको 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर दिया हुआ। तो आप जब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला, तो यहाँ पर क्या होगा x के रिप्लेस हो जाएगा, x इक्वल टू के प्लेस यानी x के प्लेस पे क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, क्योंकि आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, यही फॉर्म दिया हुआ है। तो चलिए अगर हम इसको डायरेक्टली करें, डायरेक्ट मेथड से करें, कैसे करेंगे? बोलेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। जब डिफरेंशिएट करेंगे अपन तो क्या मिलेगा, dy dx इज इक्वल टू में डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स 3x माइनस का एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस का 3x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। जब अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम बोलेंगे हमने डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x का फॉर्मूला देखा है, क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बट यहाँ पे x के प्लेस पे ये दिया हुआ, इट मीन्स आपने x इक्वल टू में ये मान लिया, तो आप इसको मानेंगे, यानी x के प्लेस पे आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, x के प्लेस में इसको आप रखेंगे क्योंकि आप tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि ddx ऑफ tan इनवर्स x इक्वल टू क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इट मीन्स x के प्लेस पे आपका ये दिया हुआ, तो यहाँ पर भी x के प्लेस पे क्या आएगा, यही तो आएगा ना। चलिए करते हैं, तो बोलेंगे क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x के प्लेस पे क्या आएगा 3x माइनस का एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस का 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू में। फिर हम बोलेंगे हमने x के प्लेस पर इसको माना है, तो जब इसको हमने माना है तो जिसको हम मानते हैं उसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, तो बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ 3x माइनस का एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस का 3x स्क्वायर। इसको हम अगेन डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। अब जैसे आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो आपका एज इट इज ऐसे हो गया, बट जैसे आप इसको यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या बोलेंगे आप, यहाँ पे आपका लगेगा क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ 1/, में डिवीजन के फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ पे हम लगाएंगे तो क्या बोलेंगे, पहले नीचे वाले को छोड़ा ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस फिर क्या बोलेंगे ऊपर वाले को छोड़ा नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अपॉन नीचे वाले का होल स्क्वायर। फिर इसको पूरा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लेंगे एलसीएम, इसको ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बट सॉल्व हो जाएगा, इससे हमारा सॉल्व होगा। और जो आंसर हमारा इस मेथड से आएगा वही आंसर हमारा इस फॉर्मूले को यूज़ करके यानी सब्स्टिट्यूट करके भी हमारा आंसर वही आने वाला होगा। बात समझ आ गई आपको? चलिए एक बार आप इसको सॉल्व भी चाहे तो कर भी सकते हैं, अदरवाइज इसको हम यहीं पे छोड़ते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ देखिए, मुझे ये दिखाने का सिर्फ पर्पज़ इतना था कि आप ये देख लीजिए कि अगर हम इसको डायरेक्ट मेथड से अगर करें तो हमारा जो आंसर आएगा थोड़ा लेंथी आएगा, थोड़ा हमारा टाइम ज़्यादा जाएगा। बट अगर हम इसको यूज़ करेंगे, इन फॉर्मूलों को यूज़ करके करेंगे तो हमारा आसानी से सोल्यूशन सॉल्व हो जाएगा। देखिए आप इनको यूज़ करके हम कैसे से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अभी आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। देखिए अब इन फॉर्मूलों को हम कैसे यूज़ करेंगे, हम बोलेंगे कि यहाँ पे है y इक्वल टू में tan इनवर्स ब्रैकेट में लिखा हुआ 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो हम आपसे ये बोलेंगे आपको क्या करना होगा, इस ब्रैकेट के अंदर tan के फॉर्म बनाना होगा। क्या बनाना होगा, tan बनाना होगा। क्यों? क्योंकि आप अगर यहाँ tan बना पाओगे ना, तभी आप यहाँ पे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले का, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का यूज़ करके या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक जो चैप्टर है उसकी प्रॉपर्टी को यूज़ करके आप इसको आसानी से इवेल्युएट कर सकते हो। इस वजह से आपको इसको किस में फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, tan के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ध्यान रहे जो टर्म यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका यहाँ पर लिखा हो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्म अंदर बनाना हो। जैसे यहाँ tan है तो हमें अंदर tan फॉर्म बनाना होगा, अगर यहाँ साइन होता तो हम अंदर साइन बनाते, अगर यहाँ cos होता तो अंदर हम cos बनाते। बात समझ आ गई आपको? क्यों बनाएंगे अभी आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर मुझे यहाँ पे 10 बनाना है, देखते हैं यहाँ पे 10 बन भी सकता है कि नहीं। देखिए अगर हमें यहाँ 10 बनाना होगा, इट मीन्स आपको x इक्वल टू tan थीटा लेट करना होगा। क्या लेट करना होगा? लेट करेंगे आप लेट x इक्वल टू tan थीटा। जैसे आपने देखा x इक्वल टू tan थीटा हमने माना, तो यहाँ देखिए tan थीटा आप पुट करिए तो आप देखिए क्या मिलेगा 3 tan थीटा माइनस का x के प्लेस में पुट करेंगे तो क्या होगा tan क्यूब थीटा, 1 माइनस का 3 x स्क्वायर के प्लेस में पुट करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा, 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा क्या होता है tan 3 थीटा। क्या होता है tan
3 थीटा होता है कि नहीं होता है? देखिए 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, इस तरीके से आपको फॉर्मूले मिल जाएंगे। बात समझ में आ गई? आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए अब हम पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, y इक्वल टू में tan इनवर्स, जैसे हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा अपॉन में मिलेगा आपको 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू में tan इनवर्स, क्या लिख सकते हैं tan 3 थीटा, क्या लिख सकते हैं tan 3 थीटा। जैसे आपने इसको tan 3 थीटा लिखा तो आप क्या करोगे, यहाँ से इसको जब ये क्या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा हुआ, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी जब आप यूज़ करोगे तो वहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा 3 थीटा, इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाता है। फिर यहाँ से आपको क्या मिलेगा 3 थीटा मिलेगा, y इक्वल टू में 3 थीटा। अब आपको यहाँ पे क्या चाहिए, आपको फाइंड करना है डी वाई डी एक्स। क्या फाइंड करना है, डी वाई डी एक्स मतलब कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड करना है। आपको x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है, बट यहाँ पे क्या है थीटा, जो कि आप नहीं कर सकते इसको डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में। अगर आपको इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, इसमें आपको थीटा को x के फॉर्म में लिखना होगा। अगर हमें थीटा को x के फॉर्म में लिखना होगा तो हम यहाँ पे चलेंगे जहाँ पर हमने x इक्वल टू में tan थीटा लेट किया था, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा आपको tan इनवर्स x मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि थीटा है तो उधर जाकर के आपको मिलेगा ये थीटा इक्वल टू में tan इनवर्स x। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ क्या मिल जाएगा आपको 3 tan इनवर्स x मिल जाएगा। जिन स्टूडेंट्स ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के चैप्टर को पढ़ा है उनको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होंगी, बट जिनने अभी तक नहीं पढ़ा उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, बट उन्हें भी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी जैसे जैसे वो क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है ना, देखिए तो यहाँ से आपको मिला y इक्वल टू में 3 tan इनवर्स x। अब हम लोगों ने tan इनवर्स x का फॉर्मूला पढ़ा है तो हम इसको क्या करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो क्या मिलेगा आपको कुछ इस तरीके, 3 कांस्टेंट है तो 3 हम बाहर ले लेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 3 इंटू में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें से हम बोल सकते हैं कि डी वाई डी एक्स की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या मिली 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मुलेस का सब्स्टिट्यूशन करके कैसे हमने इस क्वेश्चन को, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन था जिसको हमने डिफरेंशिएट करना था, इतने इजी वे में हमने सॉल्व कर लिया। अगर यहीं पे आप इसको डायरेक्टली करते ना तो आप अभी तक करते रह जाते और आपका टाइम भी लगता, हमारा पहले हो जाता। बात समझ आ गई आपको? इसलिए हम इन फॉर्मूले को बोल रहे हैं कि आप इनको अच्छे से लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए और इनके अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे कि आप ये भी सीख लीजिए कि आपको कैसे क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करना है इनकी वैल्यूज को। ठीक है ना, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, वहाँ पर हम कैसे इन क्वेश्चन को यूज़ करेंगे, इन फॉर्मूलोज को, और कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपका क्वेश्चन इन फॉर्मूलों की हेल्प से बहुत ही ईजी हो जाने वाला है। ठीक है ना, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y इक्वल टू में क्या है, y इक्वल टू में कॉस इनवर्स, y इक्वल टू में कॉस इनवर्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। क्या चाहिए इसके लिए, हमें क्या फाइंड करना है, पर डी वाई डी एक्स फाइंड करना है। अपन बोलेंगे डी वाई डी एक्स फाइंड करना है, ठीक है, हम आसानी से फाइंड कर लेंगे। इसका मतलब क्या है, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। हम बोलेंगे सबसे पहले आप क्या कर लो, लेट कर लो क्या कि एक्स इक्वल टू में क्या रखना है आपको, यहाँ पर tan थीटा रखना है। क्यों tan थीटा रखेंगे, हम कहेंगे इसलिए आपको x इक्वल टू tan थीटा रखना है, क्योंकि जैसे आप यहाँ पे tan थीटा रहोगे x की, तो यहाँ क्या मिलेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्या मिलेगा आपको 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मिलेगा। बात समझ आएगी आपको, क्या मिलेगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका इक्वल होता है, देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा इक्वल होता है। तो आप समझ गए होंगे कि हमने x इक्वल टू tan थीटा क्यों माना, हमने x इक्वल टू tan थीटा इसलिए माना है क्योंकि हमें इसको cos में कन्वर्ट करना था। बात समझ गए आपको, हमने बोला कि आपका जिसमें बाहर जो भी इन्वर्स के फॉर्म में हो उसी को वैसा ही फॉर्म अंदर बनाना। अगर कॉस इन्वर्स है इसमें से आपको कॉस अंदर बनाना है, टेन इन्वर्स है तो टेन बनाना है, साइन इन्वर्स है तो साइन, सेक है तो सेक, कॉसेक है तो कॉसेक बनाना है। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, चलिए इसी तरीके से हमने जब यहाँ पर पुट किया तो क्या मिला हमें, y इक्वल टू में कॉस इन्वर्स 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, कॉस इन्वर्स कॉस 2 थीटा, क्या लिख सकते हैं कॉस इन्वर्स कॉस 2 थीटा। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा 2 थीटा। अब हमें 2 थीटा मिला, हमें क्या फाइंड करना है, डी वाई डी एक्स। इट मीन्स आपको इसको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तब तक पॉसिबल नहीं होगा जब तक कि आप थीटा को यहाँ से रिप्लेस नहीं करें, क्योंकि थीटा है यहाँ पर, इसको एक्स रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे, क्या है कि थीटा इक्वल टू मिलेगा आपको tan इनवर्स एक्स मिल जाएगा बाय इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी। ओके, अब देखिए यहाँ से जब ऐसे हमने रिप्लेस किया तो मिला 2 tan इनवर्स एक्स। इसको डिफरेंशिएट करेंगे अपन तो क्या मिलेगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई डी एक्स इक्वल टू में 2 कांस्टेंट बाहर, तो डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स करेंगे तो क्या मिलेगा 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। डी वाई डी एक्स इक्वल टू में मिलेगा आपको 2 अपॉन में 1 प्लस
एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर किसका, क्वेश्चन नंबर 11 का। बात समझ आ गई आपको? ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आप देख रहे होंगे तो आप देख करके थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा। क्यों कंफ्यूज इसलिए नहीं होना, क्योंकि आपको वर्क करते जाना है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे ना, वैसे से आपको सोल्यूशन मिलता जाएगा। देखिए कैसे मिलेगा आपको, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको ये दिया हुआ है y इक्वल टू में साइन इनवर्स, y इक्वल टू में साइन इनवर्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर ये बताइए, जब वहाँ पर कॉस इनवर्स था तो आपने तो एक्स इक्वल टू टेन थीटा मान लिया। क्यों मान लिया? क्योंकि आपको पता था कॉस टू थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इतनी बात तो हमें पिछले क्वेश्चन में समझ में आ गई थी। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर दिया हुआ है साइन इनवर्स इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बट अगर आप यहाँ पे एक्स इक्वल टू टेन थीटा मानेंगे तो यहाँ तो हमें नहीं मिलेगा साइन के फॉर्म में। तो आप क्या करेंगे, मैं बोलूँगा आप थोड़ा सा समझिए इस बात को, देखिए कैसे चीज़ें, देखिए क्या है, कैसे देखने वाली हैं आपको। हम बोलेंगे, हम मानेंगे क्या, हम मानेंगे कि लेट लेट एक्स इक्वल टू में टेन थीटा ही मानेंगे। मानने के बाद देखिए हम करने वाले क्या है, समझिएगा इस बात को। अभी आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। y इक्वल टू लिखेंगे साइन इनवर्स, क्या मिलेगा 1 माइनस का टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा साइन इनवर्स कॉस टू थीटा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? पक्का, क्योंकि ये किसका इक्वल होता है, cos टू थीटा के। अब देखिए हम बोले आपसे कि जैसा साइन इनवर्स बाहर लिखा है इतने से आपको साइन अंदर बनाना है, ये पक्की बात है, आपको बनाना है तो बनाना है। बट कैसे बनाएंगे, हम बोलेंगे आपने क्लास 11th में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वहाँ क्या पढ़ा था आपने, ये पढ़ा था कि साइन साइन π/2 माइनस का थीटा इक्वल टू क्या होता था, cos थीटा। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बताइए जल्दी से, ये पढ़ा है कि नहीं? ये चीज़ आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? यहाँ हो जाएगा cos थीटा। क्या बोला मैंने, साइन π/2 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? ये तो पढ़ा ना कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो देखिए यही आपको मिलेगा यहाँ पर। या फिर इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि हमारे पास यहाँ 2 थीटा है तो इसको हम ऐसे बोलेंगे π/2 माइनस का 2 थीटा, तो कितना हो जाएगा, cos 2 थीटा हो जाएगा, एज सिंपल एज। इसलिए अब हम इसको लिखने वाले हैं कुछ इस तरीके से, लिखेंगे साइन इनवर्स cos 2 थीटा है तो इसको लिखेंगे साइन π/2 माइनस का 2 थीटा। क्यों? क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, यानी कि आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। इसको हम ये लिख सकते हैं। तो आपको सीखने को मिला कुछ कि नहीं मिला? मिला ना? हाँ। अब देखिए यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ से आपका ये सॉल्व हो जाएगा तो यहाँ से आपको मिलेगा कितना, π/2 माइनस का 2 थीटा y इक्वल टू में। अब आपको क्या करना है, आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट में। बट यहाँ पे वेरिएबल थीटा है तो आप थीटा को तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो आप बोलोगे सर थीटा को रिप्लेस कर दीजिए, किससे, यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा, थीटा इक्वल टू में टेन इनवर्स x। अब हम इसको आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं तो यहाँ मिलेगा π/2 माइनस का 2 टेन इनवर्स x। जब इसको अपन डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा, d/dx इक्वल टू में π/2 है तो ऐसा लिखेंगे पहले हम π/2 माइनस का 2 टेन इनवर्स x। अब देखिए π/2 कैसा आपका कांस्टेंट वैल्यू है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इट मीन्स आपको यहाँ 0 मिलेगा, माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे यहाँ पे मिलेगा ddx ऑफ टेन इनवर्स x मिलेगा। इसका डिफरेंशिएशन हम जानते हैं क्या होता है, d/dx इज इक्वल टू में माइनस का 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आपको पता है टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। बात समझ आ गई? क्वेश्चन बढ़िया था ना। इसी तरीके से आपको अगला क्वेश्चन भी करना है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या बोला गया है, बोला गया है कि y इक्वल टू कॉस इनवर्स इन ब्रैकेट 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बोला गया है कि नहीं बोला गया? बोला गया है ना। तो अब आप यहाँ पे सोच पा रहे हैं ना, कुछ आपको सोचने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोला गया है क्वेश्चन नंबर 13 में y इक्वल टू में कॉस इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही तो बोला गया। चेक कर लेते हैं एक बार, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये दे दिया गया आपको। अब यहाँ पे x की आपको कौन सी वैल्यू डालें जिससे आपको कुछ फॉर्मूला फॉर्म हो उस तरीके, उसमें से कोई रिलेटेड। आपको क्या करना है, अंदर कॉस बनाना है, यही आपका एम है। कॉस बनाना है, ये ध्यान रखना होगा आपको, उसी हिसाब से काम करना होगा। हमने जैसे यहाँ पे x की वैल्यू डाली टेन थीटा तो आपको मिला 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा के। जैसे ही आपके दिमाग में आया साइन 2 थीटा यहाँ पर आ रहा है, इट मीन्स आप इसको cos 2 थीटा लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं?
लिख सकते हैं ना। हाँ, जो अभी हम लोगों ने यूज़ किया था वही यूज़ करके आपको फिर से यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। कैसे देखिए, लिखेंगे पहले लेट करेंगे क्या, लेट y इक्वल टू सॉरी वो लेट x इक्वल टू में tan थीटा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, y इक्वल टू में cos इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, cos इनवर्स साइन 2 थीटा। तो हम यहाँ साइन 2 थीटा लिखेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे क्या कि cos पाई बाई 2 माइनस का 2 थीटा लिख सकते हैं हम साइन 2 थीटा के इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा के होता है कि नहीं होता है। cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, इट मीन्स आप साइन 2 थीटा के प्लेस पे ये लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पर, यहाँ मिलेगा आपको क्या, cos इनवर्स cos पाई बाई 2 माइनस का 2 थीटा। तो इसको हम लिखेंगे अब क्या, cos cos से कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा यहाँ पर आपके पास पाई बाई 2 माइनस का 2 थीटा। चलिए देखिए यहाँ पर y इक्वल टू में, अब यहाँ y इक्वल टू में आपको मिलेगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो हम यहाँ बोलेंगे कि हमें इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, इट मीन्स आपको थीटा हटाना पड़ेगा क्योंकि थीटा को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से थीटा को रिप्लेस करने के लिए आप इसके पास जाओगे जहाँ आपने लेट किया, तो यहाँ से आप निकालोगे थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, tan इनवर्स x मिल जाएगा आपको। अब ये वैल्यू उठा करके आप यहाँ पर पुट कर दो, माइनस का 2 tan इनवर्स x। तो y इक्वल टू जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू मिलेगा डिफ्रेंशिएशन 0, इसका मिलेगा माइनस का 2 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आंसर अभी हम लोगों ने पिछले के क्वेश्चन में भी देखा था। ओके, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट दे दिया गया यहाँ पर। क्या दे देगा, यहाँ पर दिया गया आपको क्वेश्चन नंबर 14 में y इक्वल टू साइन इनवर्स इन ब्रैकेट 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब जरा से यहाँ पर आप क्वेश्चन को सोचिए कि आखिर आपको x प्लेस में क्या पुट करें जिससे कि आपको अंदर मिल जाए साइन, क्योंकि बाहर क्या है आपके पास है साइन इनवर्स दिया हुआ है। तो थोड़ा सा आप वीडियो पॉज करके सोचिए कि यहाँ पर क्या हो सकता है। क्यों, क्योंकि जब तक आप खुद से दिमाग नहीं चलाएंगे ना तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा। मज़ा नहीं आने का मतलब क्या है कि आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कर क्या रहे हैं, क्योंकि देखने में तो सब कुछ अच्छा लगता है बट जब तक आप खुद से नहीं सोचेंगे ना तो आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं आएगी कि हाँ हमें समझ में आ रहा है चीज़ें। ठीक है ना, पॉजिटिविटी तभी आएगी, जोश तभी आएगा जब आप खुद से करने की कोशिश करेंगे और आपसे 1-2 क्वेश्चन खुद से सॉल्व होंगे। ठीक है ना, इसलिए भले मैं सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूँ बट आप कोशिश करिए खुद से भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की। एक बार मेरा वीडियो पॉज कर दीजिए, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, फिर मेरा बने सोल्यूशन देख लीजिए कंफर्मेशन के लिए कि आखिर आपने जो किया वो सही है कि गलत है। ठीक है ना, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है y इक्वल टू साइन इनवर्स इन ब्रैकेट 2x रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ये बोला गया आपको। ठीक है, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो किसी ने सोचा कि x के प्लेस पे हम यहाँ पर क्या पुट करें जिससे कि अंदर हमें साइन मिल जाए, किसी ने भी सोचा कि नहीं सोचा, सोचा ना। हाँ, ऐसे ही सोचना है आपको। देखिए तो यहाँ लिखेंगे साइन इनवर्स, क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए ये चीज़ें आपको पहले मन में ही सोचनी पड़ेगी। देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आपने 11th में पढ़ा वहाँ पर अगर आपको सारे फॉर्मूले याद है ना तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने। चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, चुटकी की आवाज़ आएगी नहीं तुरंत सॉल्व क्वेश्चन। ठीक है ना, देखिए कैसे, यहाँ पर आपने अगर 2 है, देखिए पहले आगे क्या है 2 है, यहाँ पर x है, तो अगर आपने x इक्वल टू साइन थीटा माना, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2 साइन थीटा, अंदर क्या मिलेगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। पता है ना क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा का जब रूट सॉल्व करेंगे तो बाहर क्या मिलेगा, कॉस थीटा। इनडायरेक्ट वे में आपको क्या मिलेगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मिला कि नहीं मिला। और 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल है, साइन 2 थीटा के। ऐसे देखना होता है, आई बात समझ में ना। हाँ, सब सोच लेंगे आप। देखिए अब लेट कर लेते हैं, क्या लेट करेंगे, हमने लेट किया x इक्वल टू में साइन। आप सोचेंगे सर आपने कैसे सोचा कि यहाँ पर x इक्वल टू साइन थीटा होगा। मैं बोलूँगा ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ x है, यहाँ रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर पता है, तो मुझे दोनों चीज़ें पता थी। मुझे ये भी फॉर्मूला भी पता था कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा है। इट मीन्स आपका यहाँ पे आगे 2 दिया, मतलब आप 2 साइन थीटा कॉस थीटा बना सकते हैं। वो भी प्लस पॉइंट क्या था, आपको रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर दे दिया था, तो मुझे पता था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और कॉस स्क्वायर थीटा का जब रूट अपन सॉल्व करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर कॉस थीटा मिल जाएगा। बात समझ आ गई आपको। तो फॉर्मूले अगर आपको लर्न रहेंगे, अच्छे से याद रहेंगे ना, तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं।
ठीक है ना। देखिए कैसे, जैसे हम पुट करेंगे तो मिलेगा y इक्वल टू में साइन इनवर्स 2 साइन थीटा। ओके, अब देखिए अंदर क्या मिला, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा मिला। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, अब इसका जब रूट आप सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर आपके पास कॉस थीटा। और इसको आप क्या बोल सकते हैं, लिखा हुआ है ये साइन 2 थीटा। क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर आपके पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो चमका कि नहीं चमका, चमक गया ना। हाँ, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका काम 35 हो जाएगा। क्यों 35 हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही इजी है यहाँ पर। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो बचेगा यहाँ पर थीटा। अब थीटा को वाइज के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, एक्स के रिस्पेक्ट में, इट मीन्स आपको थीटा को रिप्लेस करना पड़ेगा। थीटा को रिप्लेस करने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे, बोलेंगे थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स है, तो ये वैल्यू उठाकर यहाँ पुट कर देंगे, तो मिलेगा आपको 2 साइन इनवर्स एक्स। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो बोलेंगे डी वाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2 डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो हम लोगों ने कल के लेक्चर में ये देखा था कि डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है। फटाफट बोलिए स्टूडेंट्स, डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है। जिनको नहीं याद है वो बहुत बेकार काम कर रहे हैं, और जिनको याद है वो बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हैं। बात समझ आ गई, तो फटाक से बोलिए कि डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है, 1 में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट किस में, रूट में। वेरी गुड। चलिए, तो यहाँ डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स आपको क्या मिल गया, 2 में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई आपको क्या, 2 में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर किसका, क्वेश्चन नंबर 14 का। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। सोचना कैसे है, समझ में आ गई बात आपको। अब आप समझ गए होंगे कि इन फॉर्मूलों का कितना यूज़ है। ये तो अभी खेल है, अभी तो स्टार्ट हुआ, अभी आगे आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलने वाली हैं। ये आपको पता चल जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। बात समझ आ गई आपको। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले का ही नहीं, आप जितने चैप्टर्स पढ़ेंगे ना मैथमेटिक्स के, उन सभी फॉर्मूलों का अपनी अपनी जगह पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस। आप किसी चीज़ को भी हल्के में नहीं ले सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला है कि सभी चैप्टर से एक दूसरे क्या इंटरकनेक्टेड है। ऐसा मत समझिए कि आपने कोई चैप्टर छोड़ दिया तो आपका काम हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। सारे चैप्टर्स आप अच्छे से उसके बेसिक को अच्छे से पढ़िए, सभी स्ट्रांगली पढ़िए। अगर लाइफ में आपको कुछ अच्छा करना है तो, कुछ अच्छा अचीव करना है तो जो काम करिए अच्छे से करिए, परफेक्टली करिए, तभी आप उसमें सक्सेस हो पाएंगे। अगर आपने कहीं कमी छोड़ दी ना तो सक्सेस से पीछे हट जाएंगे। इसलिए सक्सेस चाहिए तो काम अच्छा करेंगे तो जल्दी सक्सेस होंगे, अगर काम बेकार करेंगे तो सक्सेस जल्दी नहीं मिलेगी। ठीक है ना। चलिए देखिए, तो इस तरीके की बातें हमारी होती रहेंगी क्लासेस में। ठीक है, पॉजिटिविटी आपको मिलती रहेगी, इसलिए आप घबराइए नहीं, बस आप पढ़ते रहिए अच्छे से, क्योंकि इस समय लॉकडाउन भी चल रहा है। पढ़ाई आपकी अच्छे से हो, जितना अच्छे से कर सकते हैं उतना अच्छे से कोशिश करिए। ठीक है ना। और पॉजिटिविटी में जितना रहिए उतना अच्छा है, नेगेटिव में मत जाइए। चीज़ें हमेशा पॉजिटिविटी में सोचिए, जितना आप सोचेंगे उतना अच्छा रहेगा। ठीक है ना। चलिए इसी बात में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 एंड आस्क एक्सरसाइज 5.3 का लास्ट क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या आपका ये है, y इक्वल टू में सेक इनवर्स 1 में 2x स्क्वायर माइनस का 1। ओके, अब सोचिए यहाँ पर, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपको दे दिएगा y इक्वल टू में सेक इनवर्स 1 में 2x स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर आपके पास क्या है, सेक है। क्या है, सेक है। तो यहाँ पर आपको सेक बनाना है, इतना तो आपको भी पता है। बट बनाने के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप लेट क्या करो, x की वैल्यू, यहाँ पे x की क्या वैल्यू डालो जिससे कि आपको सेक मिल जाए। तो मैं बोलूँगा थोड़ा सा सोचिए, सोचिए, जितना सोचेंगे उतना बढ़िया है। वीडियो पॉज करके सोचिए कि आखिर x के प्लेस पे क्या हो सकता है जिससे कि हमें सेक मिल जाए। मैं बोलूँगा, मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा x के प्लेस जरा आप कॉस डाल के देखो। जैसे आप x के प्लेस पे कॉस थीटा डालोगे ना, आपको क्या मिलेगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए मिलेगा ना, मिला ना, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल है, cos 2 थीटा के। देखिए वहाँ पे cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है कि नहीं इक्वल। अब उसके इक्वल है, इट मीन्स 1 अपॉन cos 2 थीटा मिला आपको। क्या मिला, 1 अपॉन cos 2 थीटा। 1 अपॉन cos 2 थीटा किसके इक्वल होगा, sec 2 थीटा के। क्यों होगा, क्योंकि cos sec का रेसिप्रोकल होता है कि नहीं। हाँ ऐसे होगा। देखिए चलिए सॉल्व करते हैं। हम क्या बोलेंगे, लेट x इक्वल टू में cos थीटा। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप तभी सोच पाएंगे जब आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होंगे, प्रैक्टिस अच्छी होगी, क्वेश्चन अच्छे से आपने सॉल्व किए होंगे तभी। ठीक है ना। ओके, तो y इक्वल टू आपको मिला सेक इनवर्स 1 अपॉन में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या होता है cos 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ से मिला आपको y इक्वल टू में सेक इनवर्स 1 अपॉन cos 2 थीटा, क्या होता है लिख सकते हैं। देखिए 1 अपॉन cos थीटा इक्वल टू किसको होता है, सेक थीटा। इट मीन्स 1 अपॉन में cos
2 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, सी बात है सेक 2 थीटा के इक्वल हो जाएगा। पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा सेक 2 थीटा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो मिलेगा आपको यहाँ पे 2 थीटा। थीटा को हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसलिए थीटा को रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी, कॉस इनवर्स एक्स। क्या मिलेगा, कॉस इनवर्स एक्स, ये मिली आपको थीटा की वैल्यू यहाँ से। एक्स इक्वल टू कॉस थीटा से क्या मिला, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स। पुट कर दीजिए तो यहाँ मिलेगा आपको y इक्वल टू में 2 कॉस इनवर्स x। इसको डिफरेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आप डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x। तो यहाँ मिलेगा 2 अपॉन में माइनस का रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का 1 अपॉन रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से आपको डी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई स्टूडेंट्स, डी बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई आपको माइनस का 2 अपॉन में रूट में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका सोल्यूशन। ओके, तो स्टूडेंट्स आज की जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.3, यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 to 15 देखा। सभी क्वेश्चंस अच्छे से देखे, सारी चीज़ें अच्छे से हम लोगों ने देखी। आई होप आपको भी सारी चीज़ें आज के लेक्चर में समझ में आ गई होंगी। ओके, बट हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चंस हमने आज के लेक्चर में सॉल्व किए ना, बहुत ही खास क्वेश्चंस नहीं थे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। आप जब सीख जाओगे ना तो आपको भी लगेगा हाँ ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बट ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उन क्वेश्चंस को भी अपन डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है ना, तो आज के लेक्चर को अपन यहीं पे एंड करते हैं। हमारी वीडियोस लगातार आप ऐसे ही देखते रहें, आपको सारी चीज़ें समझ में आती रहेंगी और आपका चैप्टर यूँ खत्म हो जाए आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप ऐसी चीज़ें सीख जाएंगे कि आपको वो भी पता नहीं चलेंगी। ठीक है ना, तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को अपन यहीं पे एंड करते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। गुड बाय।